और भाई बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रिप थी यार। ऐसी ट्रिप मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की, जो कि जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया। रिकॉर्डिंग तो क्या यार, फ़ोन ही जमा हो गए थे 11:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, जब तक हम मंदिर थे तो फ़ोन ही। राम राम भाई सारे भाइयों ने। दिवाली से अगला दिन और धूम धड़ाका जो था वो ख़त्म हो गया है और अब आ गई है शांति। तो ये अपने भाई मिले सुबह 4:30 हुए होंगे अभी। क्या नाम है तेरा? हाँ, कई वीडियो में आ भी लिए, मैं बीड़ी उड़ाई थी, आप लोगों ने बोलिया भी था यार बीड़ी तो छोड़ दे। बीड़ी छोड़ दी है भाई, वीडियो में नहीं पिएगा कभी भी, वैसे भले ही पीता रहे। तो भाई रमेश जा अपने ये भी भाई कोई काम पे निकले हैं सुबह सुबह इतनी जल्दी, नहीं तो सारी दुनिया सो रही है भाई। हम जैसे बाउली बूचे जो है जो घूम रहे हैं रोड के ऊपर। भाई ड्यूटी उठा रखी थी पहले से, तो बुकिंग तो करनी पड़ेगी, चाहे दिन को ऐसा भी हो, चाहे कितनी भी थकावट हो, कितना भी समय वैसा हो, पर बुकिंग एक बार ले ली है तो करनी तो पड़ेगी। काम तो जरूरी है जी, पहला काम पूजा, बाकी काम दूजा। तो भाई अभी हम खड़े हैं सादीपुर डिपो। मेरा पिकअप है 6 बजे का फरीदाबाद से और इनका पिकअप है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो बस अभी भाई की गाड़ी देखी मैंने खड़ी, तो मैं सोचने भाई मिलते हैं और इसी बहाने वीडियो की भी शुरुआत हो जाएगी। तो देखेंगे भाई आज सारा दिन में कौन सी कार्रवाई होंगी, कहाँ पहुँचेंगे, कितना टोल लगेगा, कितना टोटल खर्चा होगा, बात करेंगे आखिर में वीडियो के। तो जब तक भाई अपना काम खींचते रहो और उठ लो, होली दिवाली अब भाई काम पे लेकर लो और काम धाम खींचो। काम थोड़ा कम रहेगा, जो आज विश्वकर्मा डे भी है, बहुत सारे भाई आज काम करते भी नहीं है, मगर भाई हम तो कर लेते हैं, पूजा पाठ करके अपने शुरुआत हो जाएगी गाड़ी की, कोई समस्या है नहीं। गणेश करो सब, हाँ, ऊपर वाला मेहनत करने पे तो जरूर देंगे। तो भाई चलो अपना तो हो गया यहाँ से निकलने का टाइम, मिलेंगे फरीदाबाद पहुँच कर। जब तक गुड्डू भाई इसके साथ एक चाय लेंगे थोड़ी, उसके बाद निकलेंगे। निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लगभग 40 श्रमिकों को बचाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। टनल से मलबा हटाने का काम जोरों पर चल रहा है। जिला आपात। तो भाई 5 बजे हैं, अभी 5:05 हुए हैं, तो मैं पहुँच चुका हूँ इंडिया गेट। और इंडिया गेट पे स्पेशली रुकने का क्या कारण है, सबसे बड़ा कारण है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप फिर उसके बाद अपने कमेंट करना, बताना। ये देखो पीछे जो है ना, ये बैक साइड में है इंडिया गेट, दिख रहा है आपको? बहुत साफ दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है ना, तो इसके गायब होने का सबसे बड़ा कारण है आप और हम। सबसे बड़ा कारण किस लिए? वो इसलिए पीछे दिल्ली में पोल्यूशन का इश्यू था, बारिश हो गई थी, एकदम क्लियर मौसम हो गया था, एकदम साफ चकाचक पूरा आसमान दिखाई दे रहा था। और कल जैसे ही दिवाली आई है, बम पटाखे इतने जला दिए हैं, दिल्ली में एक पोल्यूशन का अंबार भरा पड़ा है चारों तरफ। आप देखेंगे तो पोल्यूशन के अलावा कुछ नहीं है। और आज जो सुबह ना, आज जब लोग सुबह उठेंगे, जो एक बार्बर शॉप के पॉलिटिशियन हैं, जो एक चौक पे खड़े होकर राजनीति झाड़ते हैं, आज सारी सरकारों में खूब दबा के कमियाँ निकाल दी जाएंगी। दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इसके बारे में। पैसा टैक्स चाहिए इनको, तो हवाई जहाज़ों में घूमने से फुर्सत नहीं है, फलाना तो इतना भ्रष्टाचारी, और पोल्यूशन के लिए कोई कुछ नहीं करता। ये ज्ञानी सारे अभी 9 बजे से एक्टिव हो जाने हैं, अभी तो सो रहे होंगे, रात भर धूम धड़ाके करे हैं, अभी तो सो रहे होंगे भाई। और जैसे उठेंगे ना, ये ज्ञान की बौछारें शुरू हो जाने वाली हैं। और किया किसने ये सब कुछ? आपने और हम लोगों ने। अरे भाई जब हम ही सुधरेंगे जब ही जाके कुछ होने वाला है। सरकारों में कमी निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये तो देखो ना, पीछे इंडिया गेट से मैं सिर्फ 100 से 150 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, इंडिया गेट नहीं दिखाई दे रहा है। ये सोच लो अब कितना बुरा हाल है पोल्यूशन का दिल्ली में अभी हाल फिलहाल। आज 13 तारीख की सुबह 5 बजे, और ये आगे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बढ़ने वाला है। ऊपर वाले ने इतनी मदद कर दी थी यार, बारिश का सीज़न नहीं था फिर भी बारिश करवा दी थी और पोल्यूशन से राहत दे दी थी, पूरा पोल्यूशन ख़त्म हो गया था एकदम। मगर फिर से अपना भाई दिवाली का दिन था, अगर बोलते हैं कोई तो हमारे से क्या होना है। इस बारे में मैंने किसी बंदे से बात भी की थी कल, भाई यार मास्क लगा के बम पटाखे फोड़ रहा था, मगर यार पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगा रखे और पोल्यूशन ही तुम फैला रहे हो बम फोड़ के। कहते मेरे अकेले फोड़ने से थोड़ी ना पोल्यूशन हो रहा है। तो ये तो भाई जवाब होते हैं आगे से, अगर किसी से बात भी कर लो तो भाई ये एक थोड़ा सा सुधरने की भाई हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस धरती को बचाना है तो पोल्यूशन का हाल देखो यार, इससे कितने
दमा है जिसको, बच्चों को, बूढ़ों को, स्कूलों की छुट्टी तक तुम्हारे बच्चों की हुई है सरकार ने पोल्यूशन की वजह से। अरे उनके फ्यूचर के बारे में तो सोच लो भाई, कम से कम अपना तो निकाल ही दिया जैसे तैसे निकालना था मर पड़ के। कम से कम जो ये अगली जनरेशन है इनके स्कूलों की छुट्टी हुई पड़ी है पोल्यूशन की वजह से। तो थोड़ा सा ध्यान दो भाई, इन चीज़ों को कम करो यार। पैसा भी बर्बाद, ऊपर से ये पूरा वायुमंडल की भी माटी पीट के धर दी। देखो कितना बुरा हाल है। चलो भाई, मेरे अकेले के बोलने से कुछ होगा तो भाई मैं तो ज़रूर बोल लूँगा। और मैंने तो अपने जीवन में प्रण ले रखा है ना कोई बम फोड़ना। देखते हैं क्या होता है भाई। कोई सुनेगा तो अपना ही भला होगा इसमें, ना सुनेगा तो भाई हम सब का नुकसान होना है। चलो यहाँ से निकल जाए यार, मेरे से रुका नहीं गया इस बारे में बोलने से, इसलिए मैं रुका हूँ। पोल्यूशन का इतना बुरा हाल यार, देखो कितना कितना हाल बुरा कर दिया है। भाई पहुंच गया हूँ फरीदाबाद। 6 बज चुके हैं, पैसेंजर का टाइम हो चुका है बोर्ड होने का, और कॉल पे बात हो चुकी है, आ रहे हैं 5-10 मिनट के अंदर। तो अभी पहुंच रहे हैं भाई अम्बाड़ा। 2 दिन की ट्रिप है, देखेंगे कितने टोटल इसमें खर्चे बढ़ेंगे, करता रहूँगा आपको अपडेट। और बस अब तो वेट ही है पैसेंजर का। पहुंच तो गया ही हूँ। सीएनजी पंप तो सारे बंद थे भाई, सीएनजी मिली नहीं। जहाँ तक कोई भी सीएनजी पंप ओपन हुआ नहीं भाई। फेस्टिवल इतना बड़ा था तो सभी दिवाली मनाने में व्यस्त। तो अभी जाऊंगा तो हाईवे पे तो मिल ही जानी है सीएनजी। तो करते हैं वेट पैसेंजर का, आते ही निकल चलेंगे अम्बाला। कुछ बंदों ने बुरा भी लगा होगा, चलो पैसेंजर आगे करते हैं बात इस बारे में। भाई सीएनजी पंप आ गया हूँ आश्रम वाले पे। 6:50 हो गए हैं, 6:30 बजे निकले थे वहाँ से। 3.5 घंटे के आसपास मुझे दिखा रहा है पहुँचने का। देखेंगे अभी क्या क्या कार्रवाई होती है। सीएनजी यहीं फिल करा लेते हैं, फिर एक बार रास्ते में और ले लेंगे। 8:10 पहुँच गया हूँ भाई शिवा ढाबा, मामा यादव मुरथल। एक बार यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे अम्बाड़ा की तरफ। करीब 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी मेरी अभी तक चली है फरीदाबाद से। सीएनजी फिल करवाई थी आश्रम पे, और अभी तक एक एमसीडी पड़ा है और एक ढोल पड़ा है फरीदाबाद का, जब दिल्ली में एंट्री की थी। तो जैसे जैसे कार्रवाई होती जाएंगी भाई करता रहूँगा आपको अपडेट। भाई अम्बाला तो पहुंच गए हैं, मगर भाई अब यहाँ पे फ़ोन होएंगे जमा, तो इसलिए सारे कांटेक्ट बंद जब तक यहाँ काम नहीं निपटेगा। और एक फ़ोन तो जमा हो गया है, ये दूसरे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्वालिटी में भी फ़र्क आ गया होगा वीडियो की में, देखो। तो बस अभी ये फ़ोन हो जाएगा यहाँ पे जमा, और फिर जब निकलेंगे तब कार्रवाई होगी। भाई गोल्डन हट, भाई फ़ोन जमा हो गया था एयरफोर्स स्टेशन में 4 घंटे के लिए। वहाँ से निकले 3:30 बजे और अभी पहुँच गए हैं गोल्डन हट। खाना खा रहे हैं कुरुक्षेत्र। तो बस मेरा तो हो गया खाना, पैसेंजर भी आए गए होंगे, तो निकलते हैं भाई दिल्ली फरीदाबाद। पानीपत सीएनजी पंप पहुँच गए हैं। गोल्डन हट से खाना खाने के बाद पानीपत से थोड़ा सा पहले करनाल टोल पार करके सीएनजी फिल करा लेते हैं। सुबह आश्रम से भरवाई थी भाई, और अभी बस 1-2 किलोमीटर की और बची होगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे वापस जाते वक्त फिल करवा रहा हूँ, देखते हैं कितने रुपए की आती है।
लोकसभा में बल्कि विधानसभा। आमतौर पर यह होता है कि लोकसभा टोल एक्स्ट्रा है सर। तो आप वो इसी में ऐड कर नहीं, दो। इसमें ऐड नहीं होता, वो अलग से रहता कितना है? ये 800 रुपये टोल और एमसीडी। तो ये लोग करेंगे। नहीं, वो आप ले लेना उनसे, वो एक्स्ट्रा रहता है इसमें। ठीक है, थैंक यू। तो भैया आज की बुकिंग का हो गया है एंड, जो कि थी फरीदाबाद से अंबाला अप डाउन सेम डे की ट्रिप थी। और भाई बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रिप थी यार, ऐसी ट्रिप मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की। जो कि जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग तो क्या यार, फ़ोन ही जमा हो गए थे 11:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, जब तक हम मंदिर थे तो फ़ोन ही जमा हो गए थे, कोई भी फ़ोन अलाउड था नहीं अंदर। तो भाई अंदर पहली बार मैंने अपनी लाइफ में एक फाइटर प्लेन को उड़ते हुए देखा और लैंड करते हुए देखा, राफेल को। अंबाला हम एयरफोर्स स्टेशन गए थे भाई, राफेल का से रिलेटेड कोई काम था, जो अपने पैसेंजर थे आज उनको। तो भाई साहब बस गदगद हो गया आज तो मन। ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने पहली बार की है, एक रोआ रोआ खड़ा हो गया भाई जब राफेल टेक ऑफ हो रहा था और लैंड हो रहा था। बड़ा ही अजीब, बड़ा ही अद्भुत अनुभव भाई होया है इस बार तो यार, इस वाली ट्रिप में तो अगर ये टैक्सी लाइन नहीं होती तो शायद मैं राफेल को इतनी नज़दीक से कभी देख ही नहीं पाता। इस टैक्सी लाइन की वजह से आज राफेल बिल्कुल, बस हाथ तो मैंने लगाया नहीं, पर एकदम मेरी आंखों के सामने खड़ा था भाई। वो नज़ारा ही कुछ और था, जो कि शब्दों में भाई बयान नहीं हो सकता किसी भी हाल में भी, मगर फिर भी मेरा काम है जो दिन में कार्रवाई हुई है आपको बताना। तो भाई बुकिंग का हो गया है एंड, जिसमें 800 रुपये टोल, स्टेट टैक्स और एमसीडीज में खर्च होया है, और जो कि पैसेंजर ने पे कर दिया है, ऑनलाइन ही पे किया है, बुकिंग भी ऑनलाइन पेमेंट थी। और इसमें भाई गाड़ी मेरी जो चली है एग्जैक्ट 500 किलोमीटर गाड़ी मेरी चल गई, 498 किलोमीटर गाड़ी चली है, जिसमें सीएनजी मेरे पास खर्च हुई है करीब 1100 रुपये की शायद सीएनजी खर्च हुई है, और 800 रुपये का टोल, स्टेट टैक्स और एमसीडी लगे। स्टेट टैक्स तो कुछ लगना था नहीं, आज हरियाणा नंबर कार थी अपनी, तो एमसीडी 2 जरूर लगे, एक बार फरीदाबाद से दिल्ली एंटर हुए और फिर एक बार सोनीपत से दिल्ली एंटर हुए। तो इस वाली बुकिंग का भाई हो गया है एंड। थकावट हो चुकी है खतरनाक लेवल की, क्योंकि एक ही दिन में 500 किलोमीटर गाड़ी चला दी, थक गए भाई। और रात को भी कल दिवाली थी तो लेट सोए थे। तो चलो भाई इस वाली बुकिंग का एंड कर दिया है, हो गया है पेमेंट वगैरह का सारा हिसाब किताब। अभी निकलता हूँ यहाँ से पटेल नगर भी काफ़ी दूर है भाई यहाँ से। तो आज का व्लॉग जैसा था, जो भी था, बड़ा मज़ेदार था यार। मेरे तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि कैसी चीज़ आज अनुभव की मैंने, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी पास से जाकर देख पाऊँगा। तो भाई चलो जैसा था, बहुत ज़बरदस्त दिन था आज का मेरे लिए। इस बुकिंग का करता हूँ एंड। अब मिलेंगे कल आपसे आगरा में, क्योंकि कल है भाई आगरा की बुकिंग। तो आज की बुकिंग का करते हैं एंड, मिलेंगे अब आपसे कल। तो जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाज़त भाई, सारे भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।